राजाकरण की धरती, उसके बाद सीएम का शहर हो और 50 हमारे गोवंश जो हमारे पूजनीय है, जिनको हम पूजाते हैं, हिंदुस्तान के 90% लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका तड़प तड़प कर मर जाना एक बड़ा करनाल के अंदर दुखदायी घटना है। लेकिन वो बड़ा अफसोस है कि उसके 5 दिन के बाद भी, 7 दिन के बाद भी हमारे करनाल के मुख्यमंत्री जो भाजपा से है, विधायक है करनाल से, और गरोंडा भी उसमें पड़ता है, पुष्कर गरोंडे में पड़ता है, और वहां के विधायक ने एक बार भी सुध नहीं ली कि 50 गौवंश तड़फ तड़फ के मर गए। एक बहुत बड़ा, मैं घपला तो नहीं कहता, अनकहली कहता हूँ, घटित हुई है, जिसकी वजह से हमारी गौ माता, हमारे गौवंश तड़फ तड़फ के मरे। इसके लिए मैं 3 आदमियों को जिम्मेवार ठहराता हूँ। पहला मुख्यमंत्री हरियाणा, दूसरा करनाल नगर निगम का कमिश्नर, तीसरा जो चेयरमैन है हरियाणा गौ योग का, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, एक चेयरमैन है। तीनों इस बात के जिम्मेवार है। ये इत्तफाकिया हत्या नहीं है, ये इत्तफाकिया गौवंश जो मरी इत्तफाकिया नहीं है, ये साजिशन है। साजिशन, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा, कई बातें पिछले 4 दिनों में जो उजागर हुई है, उस दिन वहां के प्रबंधक बोल रहे थे कि 2500 के करीब गौवंश यहाँ ठहरा हुआ है, जगह की तंगी है। लेकिन अफसोस इस बात की, कल कमिश्नर महोदय वहां गए, वहां गिनती कराई गई तो गौवंश 954 निकले, जबकि 2500 का वो दिखाया जाता है। उसमें जितने भी हत्या हुई है, जो डॉक्टरों का पैनल ने, जो अखबार में लिंक आया था, उन्होंने ये कहा कि ये स्वाभाविक नहीं है। इससे साफ जाहिर किया कि गोवंश की जो हत्या हुई है ये साजिशन है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद पिछले काफी समय से इसके बारे में आवाज उठती रहती है, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारा टोटल प्रशासनिक अधिकारी भी इसके जिम्मेवार है। 250 गाय निकले हैं, लेकिन बोला गया 2500 के करीब। फिर इसके रख रखाव के लिए एक जो ठेका दिया गया है वो आस फाउंडेशन को दिया गया है। आस फाउंडेशन, मेरी आज उनसे बात हुई, यहाँ किसी पत्रकार का फोन आया था भी, वो तो आपके जानते हैं। मैंने जब उनसे बात करी, उन्होंने कहा ठेका मेरे नाम है, लेकिन मेरे को कह दिया था जितनी पेमेंट हम आपको देंगे 4,18,000 के करीब, वो आपने वापस उनको देनी है। उसमें से जो थोड़ा बहुत बचेगा आपको देंगे, लेबर भी हमारी, सारा काम भी हमारा रहेगा, उनके प्रबंधकों ने कहा। उसका एक जीता जागता प्रूफ ये है कि ये आस एंटरप्राइज ने 2,30,000 रुपए इनके नाम ट्रांसफर कराया है, जो नाम है बंसी क्षेत्रपाल। ये सन ऑफ क्षेत्रपाल जो वहां पर मुंशी है, उनका बेटा है, जो वहां सारा कार्यक्रम देखते हैं, उन रिकॉर्ड है। लेबर भी जो पुरानी काम कर रही है, उन रिकॉर्ड है, सारी वही लेबर लगी हुई है। और वहां पर ना जो रोज गोवंश वहां मरते हैं, 5, 4, 3 पहले मरते रहे हैं, उनके कहाँ दफनाया जाता है, कहाँ वो रखी जाती है, कहाँ उनको आखिरी जो हम दफनाने बोलते हैं वो कहाँ पे है, अभी तक किसी को पता नहीं है। ना ही नगर निगम ने कोई स्थान दिया है भी अचानक जब गोवंश शरीर छोड़ दे उनको कहीं पर रखा जाए। हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास हो चुका है भाई हर एक जगह हड्डी रोड़ा का ठेका दिया जाए, जगह स्थान बनाया जाए। शमशेर सिंह गोगी ने बात उठाई उसके मदद से, लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद भी अभी तक कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी बात, कोई डॉक्टर वहां 24 घंटे के लिए नहीं है। जहां पर इनके रिकॉर्ड मुताबिक 2500 गाय रहती है, जबकि निकली 254 है, वहां परमानेंट डॉक्टर होना चाहिए। ऑन डीसी रेट पर डॉक्टर लगाया हुआ है डेली बेसिस पे, जो सवेरे 10 बजे जाता है, शाम को 4 बजे अपने घर चले जाते हैं, उस पर उनका कोई कंसर्न नहीं है। जो लेबर है, लेबर किसने रखी, कोई उनसे पूछा नहीं जाता लेबर से। जो सिस्टम वहां था, रोज 1 क्विंटल के करीब 45 गाय वहां दूध देती है, 1 क्विंटल के करीब रोज वहां दूध होता है। वो दूध कहाँ जाता है? करोड़ों रुपए का चंदा, लोग वहां चंदा डाल के जाते हैं, दान पत्र रखे हुए हैं, शहर के लोग देख जाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर 1,000 गाय का जो गोबर है वो कहाँ जाता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। 3 एकड़ जमीन बिल्कुल गौशाला की नगर निगम के बिल्कुल साथ पड़ी है, वहां घास लगा हुआ है, जंगल लगा हुआ है, वो क्यों नहीं गौशाला को दे देती, जहां पर
फ्रेश चारा पैदा हो और गौशाला में दिया जाए। ये सारी बातों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। अभी की करनाल के जो गौ की सेवा करने वाले बहुत ज्यादा है, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। वो हमेशा लगे रहते हैं गौशाला की सेवा करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो प्रबंधक है उनमें कोई ना कमी है। तो सबसे बड़ी कमी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की है, मुख्यमंत्री महोदय की है, जो गांव माता के नाम पे वोट तो लेते हैं लेकिन उनकी देखरेख नहीं करते। इससे बढ़िया मैं ये कहना चाहूंगा, उन गौ माता को खुला छोड़ दे, कहीं ना कहीं उनको चारा मिल जाएगा, कहने के लोग उनकी सेवा करेंगे, कहीं ना कहीं उनको रोटी दी जाएगी। लेकिन उनको एक मुश्त मरने का अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं। कमिश्नर महोदय हमारे 5 दिन के बाद वहां जाते हैं, वहां जाके देख दिखा के फॉर्मेलिटी पूरी करके कहते हैं यहाँ गंदगी है। उनको पूछा जाए जहाँ 50 गौवंश मर गई हो उस घर के अंदर लोग कहाँ टिकेंगे। लेबर जो सी थी उसको पुलिस उठा के ले गई, कुछ सीआईए ले गए, कुछ पुलिस ले गए, कुछ टेम्पररी लेबर भाग गई, तो वहां कौन करेगा? क्या घपला चल रहा है? वहाँ घपला चल रहा है, घोटाला हो रहा है, घपला चल बहुत रहा है। बड़ा घोटाला है। इसका मैं सीधा आरोप लगाता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय, हमारे करनाल के जो विधायक हैं, कमिश्नर महोदय और गौशाला के जो हरियाणा के चेयरमैन हैं, पिछले 3 सालों में आपने कभी सुना हो वो आए हो? कभी नहीं आए। इतना बड़ा गौशाला हो जो करनाल के अंदर। चौथा, इन्होंने नाम रखा हुआ है इसका बाबा बंसी गौशाला धाम। मेरी इनसे बात हुई है कई आदमियों से, कहते हैं हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बंसी परिवार है, बाबा बंसी बालाजी का जो परिवार है, उनसे पूछा जाए, हमारी कोई इसमें कंट्रोल नहीं है, ना हमारा देना लेना है। वहाँ जो भी सेवा चल रही है वो अपनी मर्जी से चल रही है। कैसे चल रही है इस बात की हम इंक्वायरी चाहते हैं। हम हरियाणा सरकार से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपया आप चंद पैसों के लिए गौ माता की हत्या ना होने दे, गौवंश की हत्या ना होने दे। गौवंश हमारी माँ है, हम उनको पूजनीय है, हमारी सत्कार योग्य है। संचालक का भी कोई रोल है वहाँ के जो वहाँ संचालक जो है? प्रबंधक हैं, संचालक कौन है कौन नहीं हम नहीं जानते, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो भी प्रबंधक हैं उनकी कमी की वजह से ये हो रहा है। रोल तो इंक्वायरी होगी तभी पता लगेगा। पैसों का क्या लेन देन आया है? पैसे 950 गाय हैं और 2800 का बिल बनवाया पैसे जाता है ऐसे नगर कि निगम का। नवंबर 2022 में एक फर्म को ठेका दिया गया 4.25 लाख रुपए में, और 4.18 लाख उन्होंने उसको दिया। कुछ जीएसटी काट के 3,93,000 के करीब उनको मिला है, लेकिन पहले तय हो चुका था भी पैसे वापस हमारे अकाउंट में आने चाहिए। वापिस क्यों है? भी हम करेंगे काम, आपको तो सिर्फ नाम के तौर पर रखा है। और ये रिकॉर्डेड बात है। बंसी क्षेत्रपाल कौन है? सनपाल क्षेत्रपाल जो वहां मुंशी है। तो पैसे आए कितने अकाउंट में? 93,000 और भी आए हैं, ये तो एक ही मेरे हाथ में लगा है। लोचन जी, ये क्या डेथ किस वजह से हुई है गाय की? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन जो डॉक्टरों ने अपना ओपिनियन ऑफ द रिकॉर्ड दिया वो ये बोला भाई साजिश हुई है, चारे में कुछ न कुछ गलती हुई है। और जो ये कंपनी है जिसको ठेका दिया गया है, चारा ये नहीं देते, चारा वहां के प्रबंधक लाते हैं। क्या ये कोई साठगांठ चल रही थी कि ले लो ठेका ले लो, उसके बाद 50,000 हमारे हो जाएंगे, 70,000 आपके हो जाएंगे, इस तरीके से? मैं ये कहता हूँ ये इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बाबा बंसी लाल जी के ये वहाँ के प्रबंधक हैं, आप नाम पढ़ सकते हो, राजेश बंसल शाह लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेटर जिम्मी है, इसमें लिख दिया गया है भी ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है और पैसे तब मिलते हैं जब सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये भी पता लगा जो 5 महीने सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट देने के बाद पेमेंट होती है। इससे पहले भी होती रही है, ये तो 2 महीने से आया, चलो मान लेते हैं 2 महीने से आया। इससे पहले भी आए महीने ये जेएस बंसल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये लेटर सेटिस्फेक्शन लेटर है, ये प्रिंट ठीक नहीं हुई जिस वजह से इन्होंने लेटर दे दिया भी काम बहुत बढ़िया चल रहा है, पेमेंट दे दीजिए, पेमेंट नहीं होगी, और पेमेंट वापस उनके खाते में आ गई। तो नाम का ठेका दे रखा है, नाम का ठेका दे रखा, सारा कंट्रोल सारा प्रबंध वहां पे वही जो प्रबंधक है जो पुराने चले हैं उनके नाम। ठेकेदार भी इस बात के पैसे तो लेता होगा, ठेकेदार जो है। नहीं, मैं कहता हूँ जो भी ठेकेदार के नाम एजेंसी के नाम ठेका छूटता होगा, उसने अपना पेमेंट दिखाने के लिए, वो वकीलों के लिए, कोई खर्चे के लिए पैसा तो लेता होगा, लेकिन उसका कंट्रोल कोई नहीं था। कंट्रोल वहां के प्रबंधकों का था, लेबर भी वही थी जिनकी हाजिरी पिछले कई सालों से लग रही है। ठेका 2 महीने पहले दिया गया,
और हाजिरी वही चल रही है। त्रिलोचन जी, वहाँ की प्रबंधक कमेटी ने पूरा का पूरा जो भी आरोप है वो उन कर्मचारियों के ऊपर थोप दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो कहते जबकि हैं, दोषी तो प्रबंधक कमेटी है ना, पूरी टीम से। हम ये कहते हैं उस बाउंड्री के अंदर जो भी करता था, चाहे वो प्रबंधक है, चाहे हमारी निगम है, कमिश्नर साहब है, चाहे हमारे एमएलए साहब हैं, इन सब दोषी है बराबर के। क्योंकि एमएलए शहर के अंदर इतना बड़ा गौशाला हो और कभी गौ को रोटी खिलाने नहीं गए, कभी गौ को रोटी खाने चले तो उनको पता लगता है यहाँ क्या हाल है। तो निगम से भी लाखों रुपए गए हैं। आप मांग करते हो गो हत्या के आरोप में इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीनों के खिलाफ, कमिश्नर, सीएम, मतलब एमएलए करनाल और जो चेयरमैन है हरियाणा गौशाला आयोग का, क्योंकि वो क्यों नहीं आता? इतनी बड़ी गौशाला 3 साल में किसी ने सुना तो बताओ, योग का चेयरमैन बनाएगा किस लिए? क्या काम है वहाँ के प्रबंधक के खिलाफ? नहीं, मैं कहता हूँ प्रबंधक तो अपने आप आ जाएंगे। जो मैं तो कह रहा हूँ प्रबंधकों की कमी की वजह से हुआ, प्रबंधकों की कमी से वजह हुआ, लेकिन कंट्रोल तो इनका था ना। एसएचओ तभी सस्पेंड होगा, मुलाजिम तभी जो करेंगे, एसएचओ सस्पेंड होगा ना। वहाँ का एसएचओ कौन है? कमिश्नर है। वहाँ का एसएचओ कौन है? हमारा विधायक है। वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको नहीं पता लग जाएगा। देखो मेरे जाने से वो कह देते ये राजनीतिक तौर पे आया, मैं इसलिए नहीं गया, लेकिन आज भी यकीनन मैं राजनीतिक तौर पे नहीं, मैं वहाँ की गौशाला है 5 दिन बीत जाने के बाद आज मैं आया हूँ, नहीं पहले दिन आया था राजनीतिक होते। 5 दिन के इसलिए आया हूँ कि ना तो हमारे विधायक ने, ना ग्रोंडे के विधायक ने और ना हमारे कमिश्नर ने, कल में कमिश्नर साहब वहाँ फॉर्मेलिटी के तौर पर गए, उन्होंने क्या किया बताओ? डॉक्टर परमानेंट क्यों नहीं है? हम तो वहाँ हमल कराने जाएंगे, जिस दिन जाएंगे जितनी गाय मर रही है उनकी आत्मा की शांति के लिए हम जाएंगे, हमल कराने जाएंगे, महिला कानून रक्ष भी जाएंगे, युवा कानून रक्ष भी जाएंगे, सारे जाएंगे। आप कह रहे हैं कि विधायक चारा खिलाने नहीं गए, आप चारा खिलाने के लिए कितनी बार गए ताकि व्यवस्था का आप भी शायद जायजा ले लेते? देखिए क्योंकि सरकार का काम था, हम जो गौदान देना होता है, मैं यहाँ नहीं गौशाला जाता हूँ जो कृष्णा तनेजा की है, मैं जो अगर मैंने 10 रुपए देने, रुपया देना, 2 रुपए मुफ्त होता मैं यहाँ देता हूँ, और यहाँ तक कभी ऐसी देख रेख नहीं हुई। हम वहां जाके रोज पड़ा, जब पहले रोड़ा पड़ा था तब भी हमने मेमोरेंडम दिया था, किसी को जमीन ठेके पे देने जा रहे थे, तब आज हम आए हैं वहां जाके हमने गौवा से बात थोड़ी करनी है। जो प्रबंधक है, प्रबंधक सामने आज इतना सारा काम, हमारा जाना या जाना नहीं है। वहां अगर करनाल के अंदर 4 लाख मतदाता है या 4 लाख वसनीक है तो सारे वहां थोड़ी जाते हैं, सारे पत्रकार थोड़ी जाते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था जब उजागर होगी 50, ये मैं तो नहीं कह रहा गाय मरी है, आपने बोला, मीडिया ने बोला 55 गाय मर चुकी है, हमने तो मीडिया पे देखा ना, सबसे पहले मीडिया पहुंचता है। हम तो आज भी कहते हैं भाई सरासर गलत काम हुआ है, हमारे करनाल के अंदर इतने गौवंश का प्राण त्याग देना एक साधारण बात नहीं है, ये साजिशन है, स्वाभाविक नहीं है। क्या लग रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड को जो भारत सरकार का एनिमल, डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी, अगर डॉक्टर इन्फ्लुएंस में नहीं आते, जनरल रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद सारी बातें खुल जाएंगी, फिर आगे जाएंगे। हम उनकी रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट जब आएगी तब जाएंगे। लगता है कि वोटें मांगी जाती हैं, धर्म के नाम पर वोटें मांगी जाती है, लेकिन अब जब 50 से ज्यादा गाय मर चुकी है, अभी तक किसी का भी बयान, ये तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का कोई भी आदमी सड़क पे नहीं आया। हमारे जो गौओं की सेवा करते हैं, गौ कर्म जिनको हम बोलते हैं, वो बेचारे जरूर भागे फिरते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कमेटी का प्रस्ताव पास करके कमेटी का गठन कर दिया, 3 एमसीओ की ड्यूटी लगा दी, भी देख रेख आप करोगे, और रिपोर्ट आई तो 45 गाय मरने के बाद जो है 4 एमसीओ होंगे, लेकिन उन एमसीओ को कोई पूछते कोई नहीं है, हमारे को नहीं पता, उन एमसीओ को पूछते कोई नहीं है। हम एमसीओ का नाम तब ले बेचारों की जुआरी हो, जुआरी को नहीं होगी। आज से पहले भी कुछ दिन पहले ये मानते हैं कि जो वहाँ पर गोवंश होता है वो कमजोर होता है, बीमार होता है, सड़कों में उठा के ले जाया जाता है, लेकिन एकदम 50 और 60 गाय का शरीर छोड़ देना ये दुख का विषय है। तस्वीरें हरियाणा के कैनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों आपने खबरों में देखा होगा कि किस तरह से 50 से ज्यादा गौओं की मौत हो गई थी। बताया गया कारण कि चारे में कुछ जहर मिलाया गया था या कुछ गलत चीज मिला दी गई थी जिससे उनकी मौत हो गई। अभी खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया। नगर निगम के अधिकारी वहां पर पहुंचे और जब सारी जांच की गई तो जांच में पाया गया कि लगभग वहां पे 954 गाय हैं, लेकिन वहां के जो प्रबंधक है, संचालक है, उनके द्वारा
2000 से ज्यादा गौओं के नाम पर पैसे खाए जा रहे थे। पैसे नगर निगम दे रहा था। नगर निगम ने आज तक वहां पर जाकर एक बार भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि हम जिस चीज के पैसे दे रहे हैं वहां पर असलियत क्या है, वहां पर क्या होना चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए, वहां पर कर्मचारी है या नहीं, वहां पर समय पर घास पहुंच रहा है या नहीं, ये सारी चीजें नगर निगम के अंडर है। लेकिन नगर निगम ने एक बार भी जाकर तफ्तीश नहीं की, जिसके चलते आज कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उन आरोपों को सबूतों के साथ लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि किसी आस फाउंडेशन के नाम से संस्था है, उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं लेकिन वापस पैसे मंगवा लिए जाते हैं। क्या पूरा माजरा है, उसको लेकर आज उजागर कर रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पर जो पैसे का हेर फेर है वो जरूर किया जा रहा है। और एमएलए करनाल यानी विधायक मनोहर लाल खट्टर, कमिश्नर नगर निगम और चेयरमैन को कहीं ना कहीं इसका कसूरवार ठहराया। तमाम खबरों से अपडेट भी रहेगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा।